Okay, so hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And now today we will lectures on about full stack web development course. So in this video we have learned of basic concept and the logic building. So whether you are a beginner or just a curious about how websites work, so it is all about all the information of full stack web development course. So you are in the right place in this video. Well, break down the fundamentals of web development course. So I am Saurabh Saroti, BTech third in the electrical department at NIT Delhi student. So let's get started. So first of all, I am go to the laptop screen. ओके सो व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। सो वेब डेवलपमेंट पढ़ने से पहले यहाँ पर हम वेब को देख लेते हैं। व्हाट इज वेब। तो यहाँ पर जो हमारा वेब एंटिटीज है, वेब बेसिकली हमारा जितनी जो आप गूगल सर्च इंजन के ऊपर जो आप सर्च करते हो रिलेटेड ऑफ द मटेरियल, जो आपको वेबसाइट से रिलेटेड जो कुछ भी मटेरियल आपका आ जाता है सामने, तो उस वेबसाइट के अंदर हमारा जो कंटेंट है, तो कंटेंट बेसिकली क्या, वीडियोज एंड इमेजेस एंड द पैराग्राफ्स और द आर्टिकल्स। तो जो हमारी मीडिया फाइल्स होती है हमारी उसके अंदर, तो जितना भी सारा डेटा है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। तो उस डेटा को अगर हम चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग वाया इंटरनेट। तो इंटरनेट हमें पता है क्या होता है। एंड ये हो गया हमारा वेब। एंड अभी हम देखते हैं डेवलपमेंट। सो व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बेसिकली हमारा जो किसी चीज़ को हम डेवलप करना या फिर किसी चीज़ को हम क्रिएट करना या फिर किसी चीज़ को हम बिल्ड करना बोल सकते हैं। तो किसी चीज़ को अगर हमें शुरुआती से अगर हमको क्रिएट करना हो तो उस चीज़ को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, तो दैट इज डेवलपमेंट। एंड इस वीडियो में हम आज के लेक्चर में हम सारा कंटेंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो जितना भी सारा रिलेटेड ऑफ द वेब डेवलपमेंट कोर्स होगा, तो आज के लेक्चर में हम पूरा कंटेंट हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बेसिक वेब टेक्नोलॉजीज। तो बेसिक वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर हमारी 3 लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ठीक है, दिस इज द HTML एंड द CSS एंड द जावास्क्रिप्ट। HTML इज द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड बेसिकली इट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट्स। तो जब भी हमें किसी वेबसाइट को बिल्ड करना हो तो उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ द लेआउट, तो हमें उसको पहले बिल्ड करना होगा। तो जो हमारा किसकी मदद से होता है, दिस इज हेल्पिंग फॉर द HTML. HTML is the hypertext markup language. And second thing is the CSS. So CSS basically is the cascading style sheet. CSS basically it is used to design and the stylish of the web pages. तो जब भी हमें उसका स्ट्रक्चर हम HTML से क्रिएट कर लेंगे एंड उसके बाद जब भी हमें उस वेबसाइट के अंदर अगर हमें डिजाइन उसके अंदर करने हो या फिर हमें स्टाइल डालना हो उस डिजाइन के अंदर, तो हम उसको हम CSS की मदद से डाल सकते हैं। एंड इसके बाद आता है हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा जो फंक्शंस ऑफ द लॉजिक जो हमारा डिफाइन होता है, जो हमारा वेब पेज के अंदर वो डिफाइन करता है हमारा जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये हो गई हमारी वेब 3 टेक्नोलॉजीज, बेसिक ऑफ वेब 3 टेक्नोलॉजीज। एंड इसके बाद जो कंटेंट में हमारा जो आता है वो आता है व्हाट इज फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड बेसिकली ये हमने जो यहाँ पर डिस्कस किया था HTML एंड CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों चीजें हमारे फ्रंट एंड होती है। फ्रंट एंड ये हमारा फ्रंट एंड के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो एक वेबसाइट जो आप विजुलाइज कर सकते हो तो उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। ठीक है, और वेबसाइट्स को आपको मैं एक बार विजुलाइज करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप क्रोम में आना, तो यहाँ पर ओके, यहाँ से कोई सी भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट। ओके, सो ये हो गया हमारा पूरी वेबसाइट्स। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया वेबसाइट फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो ये सारी वेबसाइट यहाँ पर जितना भी सारा कंटेंट और जितना भी सारा मटेरियल्स है वो यहाँ पर शो हो रहा है। एंड इसके ऊपर जो यहाँ पर नेविगेशन बार, यहाँ पर जो लॉगिन का बटन, यहाँ पर जितने भी सारे टेक्स्ट कंटेंट पैराग्राफ्स जो सारा डिस्प्ले शो कर रहा है, दैट इज फ्रंट एंड। ठीक है, दैट इज फ्रंट एंड। जो जितनी भी सारे आपको शो कर रही चीजें जो आपको सामने से दिख रहा है वो आपको फ्रंट एंड हो गया, और जो बैक एंड होता है वो आपको आने वाली वीडियोस में वही बता देंगे। तो हम चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। एंड फ्रंट एंड हमने देख लिया फ्रंट एंड क्या होता है। एंड थर्ड वन इज द फ्रेमवर्क्स एंड द लाइब्रेरीज। तो यहाँ पर फ्रंट एंड के बाद जो हमारे फ्रेमवर्क्स कुछ आते हैं, तो फ्रेमवर्क्स हमारे जो एक होगा हमारा रिएक्ट जेएस, जो हम इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे, एंड बूटस्ट्रैप। तो रिएक्ट जेएस हमारी जो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, तो इसको भी हम बहुत ही अच्छे, इसको हम इन डेप्थ समझेंगे। एंड नेक्स्ट इज द बैकएंड डेवलपमेंट। तो बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर हमारा आ जाता है नोड जेएस एंड द एक्सप्रेस जेएस। तो फ्रंट एंड के बाद जो हमारा बैकएंड में स्टार्ट होने वाली जो नोड जेएस एंड द एक्सप्रेस जेएस, जो हमारी बहुत ही सर्वर एंड द P2P नेटवर्क रिलेटेड जो भी कुछ डेटा वगैरह जो भी स्टोर होता है वो सारा बैकएंड के अंदर होता है। सो दैट इज द बैकएंड डेवलपमेंट। एंड उसके बाद हम देखेंगे वर्जन कंट्रोल। सो वर्जन कंट्रोल के अंदर हम यहाँ पर व्हाट इज गिट एंड गिटअप के बारे में देखेंगे। तो गिट हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है एंड गिटअप हमारा एक सॉफ्टवेयर टूल होता है। जो गिटअप के अंदर हम जितने भी सारे जो कोड होते हैं हमारे, तो गिटअप बेसिकली इसलिए बनाया गया कि हम आपस में कोलैबोरेट कर सके कोड को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिट एंड गिटअप। एंड हाउ टू होस्ट ऑन प्रोजेक्ट ऑन गिटअप। तो हम यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हम होस्ट करने वाले गिटअप के ऊपर एंड कंट्रीब्यूटिंग द ओपन सोर्स। एंड इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर डेटाबेस। तो 6 नंबर पे आ जाता है हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर हमारा जो अ, कोई एक हम डेटाबेस यहाँ से ले लेंगे, या फिर हम एसक्यूएल या फिर मोंगोडीबी। एसक्यूएल हमारा रिलेट करता है बेसिकली ऑफ
relational databases which is used to interact with relation databases, and MongoDB which is not user to the relate. So that is non-relational databases. It's MongoDB. एंड ये हो गया हमारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड, एंड बैक एंड के बाद जो हमारा आता है वो हमारा डेटाबेस। तो उस डेटा को हमें स्टोर करने के लिए हम एक डेटाबेस का यूज करने वाले हैं। एंड उसके बाद आता है हमारा वेबसाइट्स। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। तो फर्स्ट वेबसाइट्स द स्टैटिक वेबसाइट्स। तो स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती है? स्टैटिक वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसका डेटा हमारा यूजर के कंट्रोल में नहीं होता। मतलब जैसे कोई भी वेबसाइट्स, यहाँ से हम स्टैटिक वेबसाइट्स खोल लेते हैं यहाँ से। तो यही एक स्टैटिक वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट है, ऐसे हम एक और खोल सकते हैं यहाँ से, जैसे विकिपीडिया। तो यहाँ से मैंने विकिपीडिया ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पर जो विकिपीडिया का यहाँ पर पूरा जो कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो जब भी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कोई चेंज नहीं होगा। तो जो इसका डेटा भी यूजर के कंट्रोल में नहीं होता। तो ये चीजें एक बार हो चुकी है, एक बार चीजें उसमें लिख चुके हैं, तो अपन उसको चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली। ओके, सो दैट इज द स्टैटिक ऑफ द वेबसाइट्स। तो ऐसी बहुत सी सारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। अमेजोन हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट होगा, तो इनका जो डेटा है वो स्टैटिक ही रहता है। जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं या फिर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो डेटा हमारा सेम वही के वही रिलोड करके आ जाता है। तो दैट इज द स्टैटिक वेबसाइट्स। एंड इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारी कुछ डायनेमिक वेबसाइट्स। सो व्हाट इज डायनेमिक वेबसाइट्स? डायनेमिक वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसका डेटा हमारे यूजर के कंट्रोल, हमारे क्लाइंट के पास होता है। मतलब जैसे हमारी कोई भी वेबसाइट जो हमारी वेब एप्लीकेशन के ऊपर यूज होने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, तो वेब एप्लीकेशन कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारा लिंक्डइन हो गया। तो लिंक्डइन के अंदर जैसे हमने यहाँ पर इसको इंटरफेस ओपन कर लिया है। तो लिंक्डइन के अंदर हमारे यहाँ पर ये दिख सकता है इंटरफेस। ओके, एंड इसको अगर हम रिलोड करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। दैट इज डायनेमिकली चेंज। सो यहाँ से आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, ये देखिए चेंज हो गया। यहाँ पर किसी और की पोस्ट थी पहले, अभी यहाँ पर सुजल कुमार। तो यहाँ पर डेटा चेंज होते रहता है। ओके, एंड ऐसी एक हमारी वेब एप्लीकेशन, ऐसे हमारी फेसबुक में भी चेंज होता रहता है, या फिर इंस्टाग्राम में आप चेंज। तो ये सारे डायनेमिकली चेंज है जिसका डेटा हमारे क्लाइंट के पास होता है। ओके, एंड इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हाउ वेबसाइट्स वर्क। तो वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं? तो बेसिकली वेबसाइट्स हमारा ये तीनों वेब क्या बोलते हैं, वेब टेक्नोलॉजीज को मिला करके हमारा ये वेबसाइट्स वर्क होती है। तो बेसिक वेब टेक्नोलॉजीज क्या है? एक तो हमारी HTML, जो हमने पहले बात कर ली थी। तो HTML हमारी होती है स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, एंड द CSS इज द कास्केडिंग स्टाइल शीट व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म द डिजाइन एंड द स्टाइलिश, एंड जावास्क्रिप्ट टू इट इज यूज्ड टू फंक्शन ऑफ लॉजिक बिल्डिंग, यूज्ड टू डिफाइन द लॉजिक बिल्डिंग, राइट। एंड इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर हमारा जो सबसे पहले, अगर हमें फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो उसके लिए हमें फ्रंट एंड आना चाहिए, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। एंड उसके बाद अगर हमें ये दोनों मिला करके आता है तो हमारा हो जाता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। एंड इसी के साथ साथ हमारे डेटाबेस, किसी एक डेटाबेस का हमारा पकड़ होनी चाहिए। तो एक डेटाबेस हमें यहाँ पर MongoDB या फिर रिलेशनल डेटाबेस द SQL। तो अगर ये तीनों चीजें अगर आपको आती हैं, दैट इज यू आर बिकम ए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो हमारा इतना भी सारा जो कंटेंट था रिलेटेड ऑफ द वेब डेवलपमेंट, तो हमने यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिया है। एंड इसके बाद जो वीडियोस के अंदर हमें यहाँ पर हाउ टू वेबसाइट्स वर्क हमने देख ही लिया था। एंड तो अभी हम चलते हैं इसके लैपटॉप के अंदर। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, एंड आई विल सी यू लेटर नेक्स्ट टाइम।